दोस्तों नमस्कार। मुकनायक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। दोस्तों, आखिरकार टूटते टूटते बच गई महाविकास आघाड़ी। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव अभी 20 नवंबर को होने वाले हैं और उसमें जो इंडिया अलायंस है, यानी महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जहां कांग्रेस है, शिवसेना के उद्धव गुट है और शरद पवार का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार कांग्रेस, तो तीनों मिलकर इस चुनाव में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी में जैसे सीटों के बंटवारे को लेकर उनमें खींचतान चल रही थी, लेकिन कल ही उनकी बैठक हुई और उनमें उन्होंने सीटों का बंटवारा सही ढंग से किया है और अभी कोई नाराज नहीं चल रहा है। और दूसरी तरफ यह हवा चल रही थी कि उद्धव ठाकरे यानी अमित शाह की बात हो गई, जो अफवाहें फैलाई गई, संजय राउत के साथ अमित शाह की बात हो रही है, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही थी उस पर विराम लग चुका है। तो कांग्रेस 105 सीटों पर लड़ रही है, उद्धव सेना 95 सीटों पर लड़ रही है और शरद पवार गुट को 84 सीटें दी गई। तो ये अभी जो सीटों के बंटवारे को लेकर जो तामझाम चल रहा था, जो खींचतान चल रही थी, वो अभी उस पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। वरना ये बात हो रही थी कि भाई वो टूटने के कगार पर थी और इसका सीधा बेनिफिट एनडीए को मिलने वाला था, इन्हें बीजेपी को मिलने वाला था। लेकिन अभी उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस में पूरी तरह से सुलह हो गई है और सीटों का बंटवारा समान रूप से किया गया है। कुछ ही फर्क है, यानी 105 पर कांग्रेस लड़ रही है, 95 सीटों पर उद्धव सेना लड़ रही है और 84 सीटों पर शरद पवार का गुट लड़ रहा है। अभी लिस्ट उनकी जारी होने वाली है, आज उनकी लिस्ट जारी हो जाएगी। उनके जो उम्मीदवार है, उन्होंने जो चयन किए हैं ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी हो जाएगी। और हवा तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के महाराष्ट्र में, लेकिन वही सवाल आता है, फिर से वही सवाल यानी रह कर आता है कि क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बन जाएगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो हरियाणा में जो अभी हाल ही में वहां पर इलेक्शन हुआ, वहां पर हवा तो कांग्रेस की बताई जा रही थी, चारों तरफ कांग्रेस की हवा ऐसी बन गई। यहां तक कि जो सर्वे आए गए, एग्जिट पोल जो आए थे, वो सभी कांग्रेस के फेवर में थे, फिर भी वहां बीजेपी की सरकार बनी। उसके पहले जो मध्य प्रदेश और राजस्थान, वहां भी वैसी हवा थी, वहां भी कांग्रेस की हवा थी, लेकिन वहां भी बीजेपी की सरकार आई। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार आ गई, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार आ गई। तो ये हो क्या रहा है? कई बार यह ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे थे ईवीएम पर, और हो भी सकता है जो वोटिंग करने वाले लोग थे वो वही बोल रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई है, और हो भी सकता है। चारों तरफ अगर से माहौल है तो फिर चुनकर क्यों नहीं आए? क्यों उनको सीमित सीटें मिल गई? क्या है ये फार्मूला? क्या ठीक ऐसा ही हाल महाराष्ट्र में हो सकता है? क्या महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है, महाविकास आघाड़ी, उसकी हवा चल रही है, कांग्रेस की हवा चल रही है। 2024 के जो इलेक्शन हुए थे लोकसभा के, वहां तो बीजेपी का यानी पानीपत हो गया था, और उसी को देखते हुए यहां महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी जो है, यानी कि इंडिया अलायंस जो है, अभी उसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है और चारों तरफ उनकी हवा है, सरकार बनाने की स्थिति में है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा हो पाएगा? ये आने वाले 20 नवंबर को ही पता चलेगा।
20 नवंबर को इलेक्शन और 23 नवंबर को इसकी काउंटिंग है। तो अभी ये बताना यानी उचित नहीं होगा कि किसकी सरकार आएगी, क्योंकि यहाँ कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। जैसे हरियाणा में हुई, एमपी में हुई, राजस्थान में हुई, तो यहाँ पर भी वैसा ही प्रयोग किया जा सकता है, वैसा ही प्रयोग होगा। तो इलेक्शन कमीशन जो है एक बार चुनकर आने के बाद फिर कोई ख्याल नहीं देते और फिर उनकी सरकार बन जाती है। तो अभी जो वोटर्स है, मतदाता है, अभी बहुत संभ्रम में है कि कैसे करें, क्योंकि जो वोटर से वोटिंग करने के बाद निराश हो जाते हैं जब सरकार उनकी नहीं बनती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।